बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं और आज हम बेटा जी 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी एंड द सेकंड वन इज़ किडनी स्टोन। सबसे पहले है जी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का काम बच्चे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन में या एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटीरियल में हेल्प करता है, प्लस इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना। ऑस्मो रेगुलेशन आप जानते हैं जी, ऑस्मो रेगुलेशन इट इज़ द मेंटेनेंस वाटर एंड सॉल्ट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सॉल्ट्स और वाटर के मेंटेनेंस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये किडनी किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब इसमें बेटा जी 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, ब्लड के अंदर या टिश्यू फ्लूइड के अंदर वाटर की कमी है, अगर आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कमी है तो बेटा जी आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मैक्सिमली वाटर को अपनी बॉडी में कंजर्व रखें, वाटर को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट ना होने दें। ठीक है जी। इस केस में क्या होता है जी, आपका किडनी, आपके नेफ्रॉन किस तरह से काम करते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो इस केस में बेटा जी कम होती है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसलिए कम है बेटा चूँकि वाटर कम है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ब्लड जो है वो कम है वाटर की कमी की वजह से, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास बॉडी फ्लूइड्स में कमी है तो आप चाहते हैं कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व रखें, तो आप बेटा जी वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा दें ताकि ये आपकी ब्लड का हिस्सा बने, वाटर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट ना हो। तो इस केस में जब आप यूरिन प्रोड्यूस करेंगे बेटा जी उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ऐसा यूरिन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम कहते हैं जी कंसंट्रेटेड यूरिन, या हम कहते हैं हाइपरटोनिक यूरिन। ऐसा यूरिन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है लेकिन साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन बेटा जी जिसमें वाटर की कमी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम होगी, वाटर रीअब्सॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी, कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि फर्स्ट क्या आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर जो है वो मैक्सिमली मौजूद है, एक्सेसिव वाटर, तो क्या होगा बेटा जी, वाटर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड में जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है वाटर की वजह से, तो फिल्ट्रेशन मटेरियल्स की ज़्यादा से ज़्यादा होगी। लेकिन बेटा जी अब हम चाहते हैं कि बेशक वाटर एक्सेसिव है, बेशक अब रिलीज़ हो जाए, तो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है बेटा जी, वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी। और इस केस में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो यूरिन होगा जी हमारे पास कौन सा यूरिन है, होगा जी हमारे पास डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट या हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ऐसा यूरिन जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा और साल्ट्स की मिकदार कम। तो इस तरह से डिफरेंट बॉडी कंडीशंस में जो है वो डिफरेंट तरह से किडनी या नेफ्रॉन्स बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स मतलब किडनी के अंदर जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर से बन जाना, हार्ड डिपॉजिट से स्टोनी लाइक स्ट्रक्चर बन जाना, किडनी स्टोन्स कहलाता है। किडनी स्टोन्स एक्चुअली होते क्या, मतलब ये क्या होते हैं, इसकी नेचर क्या है, स्टोन्स की नेचर क्या होती है। बेटा जी अगर आप डेली लाइफ में जो है वो वाटर जो है वो कम इनटेक कर रहे हैं तो क्या होगा, साल्ट्स आपकी बॉडी से वाटर के ज़रिए तो रिलीज़ होते हैं, मतलब वाटर के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, वाटर के अंदर डिज़ॉल्व होंगे, तभी जो है वो निकलेंगे। लेकिन अगर पानी कम है तो कंसंट्रेटेड सिचुएशन प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से साल्ट्स की कंसंट्रेशन आपकी किडनी के अंदर बढ़ जाएगी। खास करके कौन से साल्ट, इसमें बच्चे साल्ट्स आ जाते हैं जी कैल्शियम ऑक्सलेट के, अमोनियम फास्फेट के। ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्सलेट कॉमन है, कैल्शियम ऑक्सलेट के आगे कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट या यूरिक एसिड वगैरह, ये जो है इनके सॉल्ट्स के जो है वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं।
वाटर की कमी की वजह से कंसनट्रेटेड कंडीशन में इन सार्स के जो है वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो आप खुद बताएं कि क्या आपकी नेफ्रॉन से डिफ्यूज़ आउट हो पाएंगे, मतलब आपकी किडनी से या आपकी बॉडी से रिलीज़ हो पाएंगे? नहीं, इनकी एलिमिनेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये किडनी के अंदर ही जो है बेटा जी जमा होना शुरू हो जाएंगे। किडनी के अंदर ही जो है वो हार्ड डिपॉजिट से बनना शुरू हो जाएंगे, जिनको हम नाम दे देंगे जी किसका? किडनी स्टोन्स का। ठीक है जी, किडनी स्टोन्स का। अब ये किडनी स्टोन बेटा जी किडनी में भी बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट एक्चुअली किडनी स्टोन जो है वो किडनी में ही बनना स्टार्ट होते हैं स्टोन, फिर या तो फिर किडनी में ही रहते हैं या यूरेटर में जो है पास हो जाते हैं या यूरिनरी ब्लैडर तक मूव कर जाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं। एक काज तो सबसे इनिशियल आपको बता दी कि अगर आप पानी कम पीते हैं, इफ़ यू इनटेक लेस अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का कम पीना। इसके अलावा जो है और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जी? एजिंग, बुढ़ापा, सारी बीमारियों की जड़। एजिंग में चूँकि बच्चे क्या होता है, एफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है वो ब्लड आपका कह सकते हैं कि ब्लड की वैसिनिटी, ब्लड की विस्कोसिटी उस तरह से नहीं रहती, जिसकी वजह से जो है जो किडनी स्टोन्स बनते हैं। एजिंग हो गया। अपनी डाइट में अगर देखें तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा इंटेक करते हैं, खास करके स्पाइनच वगैरह, पालक हो गया। ठीक है, या विटामिन सी और डी अगर आप ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बेटा जी ये बेस्ट सोर्स होते हैं कैल्शियम आइंस का और ऑक्सलेट आइंस का, या कैल्शियम ऑक्सलेट आइंस का। और इसमें खास करके मुझे टोमेटोज़ भी आते हैं। ठीक है, टोमेटोज़ हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स खास करके स्पाइनच हो गया, विटामिन सी डी, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और ऑक्सलेट के आइंस होते हैं। ये रीज़न होगी। ठीक है, और अगर बंदा जो है, अगर बंदे को बार बार जो है वो यूरिनरी ट्रैक यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं कि बार बार जो है कोई बैक्टीरिया वायरस उसके यूरिनरी ट्रैक पर इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, तब भी जो है स्टोन्स बनते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, अगर कोई बंदा जो है वो अल्कोहल इंटेक कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपकी जो है किडनी जो है मेटाबोलाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। अब बच्चे हम इसकी सिम्टम्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके सिम्टम्स जो है क्या होती है, कैसे पता चलता है कि फलाने के जो है वो फलाने बंदे को जो है किडनी स्टोन्स सिंथेसाइज हो जाए। सिम्टम्स में सबसे पहले बच्चे क्या होगा, वही किडनी पेन। ठीक है, किडनी पेन होगा या पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा या किडनी में पेन होगा। ठीक है बेटा जी, इसके अलावा जो है और क्या हो सकता है जी, वॉमिटिंग हो सकती है जी। इसके अलावा जो है वो हमारे पास है जी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, मतलब बार बार जो है वो यूरिन जो है वो पास करने के चांसेस होते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार यूरिन जो है पास करना पड़ता है। इसके अलावा यूरिन, इन पर्सन का जो यूरिन होता है वो फाउल स्मेल का होता है, बैड स्मेल होती है। प्लस अगर किडनी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो यूरिन के साथ बच्चे ब्लड और पस भी आती है। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी इसके जो है वो क्या ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहला जो है ट्रीटमेंट है 90% जो है वो किडनी स्टोन जो है वो रिमूव हो जाते हैं बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ द वाटर। वाटर जो है वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करके, प्लेंटी ऑफ द वाटर इनटेक करके 90% जो है वो किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। ये पहला पैरामीटर है ट्रीटमेंट का। दूसरा पैरामीटर ये है जी सर्जिकल ऑपरेट कर दी जाए। डायग्नोज हो गया जी किडनी स्टोन है, स्कैन करके जी कौन सी जगह पे किडनी स्टोन है जी, देन उसको ऑपरेट करके जो है सर्जिकली जो है वो रिमूव कर दिया जाए स्टोन। तीसरा और एक्सपेंसिव मेथड होता है जी लिथोट्रिप्सी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बेटा जी क्या किया जाता है, किडनी के स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है। लिथो का वर्ड मतलब ही होता है स्टोन, पत्थर। ऐसी टेक्निक जिसमें जो है वो स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं जी लिथोट्रिप्सी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे बाहर से नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स में डिफरेंट रेडिएशंस आ जाती हैं बच्चे। ठीक है ना, अल्फ़ा, बीटा या गैमा की रेडिएशंस आ गई थी। हम इसमें क्या करते हैं, बाहर से जो है वो रेडिएशंस जो है वो फॉल, रेडियो के आइसोटोप्स फॉर एग्जाम्पल सोर्सेज के तौर पे यूज़ किए, रेडिएशंस जो है वो फॉल कर देते हैं उस बंदे की किडनी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्कैन किया, इस रीजन में जो है वो किडनी स्टोन है, देन इस रेडिएशंस को पास किया
उसकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन तक ये रेडिएशंस पहुँचते। किडनी स्टोन तक जब ये रेडिएशंस पहुँचते हैं तो ये रेडिएशंस क्या करती है बेटा जी, ये रेडिएशन स्टोन को तोड़ देती हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, सैंड लाइक पार्टिकल्स में, ठीक है, सैंड लाइक पार्टिकल्स में तोड़ देंगी। फिर जब उस बंदे को कहा जाएगा आप पानी पिए, प्लेंटी ऑफ द वाटर पिए, देन उसकी यूरिन से ये सैंड लाइक पार्टिकल जो है वो उसकी यूरिन के ज़रिए जो है वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से डेंस स्टोन के ऊपर इन वेव्स को, इन रेडिएशन को हिट करके स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करके यूरिन के ज़रिए जो है वो निकाले जा सकते हैं या किडनी स्टोन से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो ये भी बेटा जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।